3-4 दिन हम लोग मिल रहे हैं, तो आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। विश्व हिंदू परिषद का अपना युवक विभाग बजरंग दल है, हम सब लोग जानते हैं। और देश भर में हिंदू समाज के जो आस्था के विषय रहते हैं, हिंदू समाज के सुरक्षा के विषय रहते हैं, हिंदू युवाओं को देशभक्ति और समाज सेवा का जो विषय है, तो इसके लिए बजरंग दल सतत प्रेरित करते रहता है। और इसलिए आज देश भर में गोरक्षा के विषय में सर्वाधिक कार्य करने वाला यदि कोई संगठन है तो वह यह अपना युवक विभाग बजरंग दल है। लगभग 1.5 से 2 लाख गोवंशों को कसाईयों के हाथ से बचाना यह कार्य बजरंग दल करता है। साथ ही में लव जिहाद की जो अनेक घटनाएं देश भर में होती है, तो उसमें भी हिंदू कन्याओं को सर्वाधिक मात्रा में पुनः वापस लाना, उनको एक सम्मान का जीवन देना, यह कार्य करने में भी बजरंग दल यह सबसे बड़ा संगठन है। और अभी जो चुनौतियां हिंदुओं को प्रलोभन देकर या जबरन या झूठ फरेब से धर्मांतरण की हो रही है, मतांतरण की, तो अभी बजरंग दल की शक्ति इस धर्मांतरण के षड्यंत्र को रोकने में भी लगेगी। तो इस कारण से पूर्ण देश भर में एक बजरंग दल का जो आकर्षण है, तो इस कारण से एक नया उपक्रम प्रारंभ करना, ऐसा बजरंग दल के माध्यम से सोचा गया। अभी जो घटनाएं उदयपुर और अमरावती में हुई है हिंदू समाज के ऊपर के आक्रमण की, तो हम सब लोग जानते हैं कि देश भर में बजरंग दल ने एक हेल्पलाइन नंबर भी हर राज्य में जारी किया था। और इसीलिए जहां पर इस तरह की परिस्थितियां आएगी तो बजरंग दल को सभी लोग फोन कर सकेंगे। और बजरंग दल व्यवस्था के दृष्टि से, पुलिस केसेस के दृष्टि से, इन सभी दृष्टि से ऐसे प्रताड़ित लोगों को सहयोग करेगा। तो एक बहुत जबरदस्त प्रतिसाद पूर्ण देश भर में इस हेल्पलाइन नंबर को मिला। और इसलिए अभी आधुनिक सारा तंत्र ज्ञान देखते हुए बजरंग दल ने एक निर्णय किया है कि अभी ज्वाइन बजरंग दल एक ऑनलाइन ये प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं। तो विश्व हिंदू परिषद के वेबसाइट के ऊपर जाकर वहाँ पर ज्वाइन बजरंग दल का एक लोगो रहेगा, वहाँ पर उसको हम क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म उसमें खुलेगा। और देश भर में ऐसे हजारों युवा नए सिरे से, नए तरीके से बजरंग दल के साथ जुड़ सकेंगे। एक बहुत बड़ा अभियान अभी देश भर में अगले 6 नवंबर से प्रारंभ होने वाला है। विश्व हिंदू परिषद का हितचिंतक अभियान। विश्व हिंदू परिषद में सदस्यता शब्द नहीं है, इसलिए हितचिंतक यह शब्द प्रयोग है। तो बजरंग दल के युवा विभाग के साथ भी अनेक युवा जुड़ना चाहेंगे। तो देश भर में अपना लक्ष्य है कि लगभग 50 लाख युवाओं को हम इस हितचिंतक अभियान में कैसे जोड़ सकेंगे। और इसलिए उस अभियान के पहले यह ज्वाइन बजरंग दल, यह एक डिजिटली चलने वाला विषय हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज उसी के उद्घाटन के निमित्त यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। हाँ, और पास में कौन सा नवंबर 6 से स्टार्ट होना है ये मूवमेंट। हाँ, नवंबर 6 से पूर्ण देश भर में विश्व हिंदू परिषद का हितचिंतक अभियान। अभी जब VHP.org पर हम आएंगे तो साइड पे हमारा ये ऑप्शन है, यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म खुलेगा हमारा, ऐसा एक फॉर्म है। तो हम ये फॉर्म सबमिट करेंगे, हमने डिटेल डाली और हाँ यहाँ पर अभी ठीक आ रहा है। वो
मैं इधर नहीं कैमरा अभी ये धर्म संकट है। दो एंगल से ना। लाइट बंद करो। ये बहुत बड़ा धर्म संकट है। वो तो और ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा आपका जैसे क्लिक किया और आपका डेटाबेस हमारे स्टोर हो जाएगा हमारे पास। इसमें देश भर में जितने लोग इसके साथ जुड़ेंगे सतत, तो यहाँ से सेंट्रली हम सारे प्रांतों को ये नाम देश भर में भेजेंगे। एक बजरंग दल का तंत्र पूर्ण देश भर में सभी प्रांत, सभी जिला, प्रखंड स्तर तक है। तो फिर इन जो लोग इस माध्यम से जुड़े हैं, तो इनको प्रत्यक्ष उन प्रांतों में उनको जाकर फिजिकली मिलने का विषय होगा और फिर उनके बाद में उनको बजरंग दल का प्रत्यक्ष परिचय, उनका प्रशिक्षण और फिर उनको संगठन के साथ में जोड़ना। तो पूर्ण देश भर में ये प्रयत्न आज के बाद में प्रारंभ होगा। तो एक जॉइन बजरंग दल का प्रारंभ अभी हो रहा है, ऐसा मैं अभी अपने संयोजक भी हैं नीरज जी, जो पूर्ण देश भर में अन्य कार्यकर्ताओं के साथ में इसके लिए प्रयत्न करेंगे। और पिछले समय जब बजरंग दल ने हितचिंतक अभियान लिया था तो लगभग 24 लाख से ज़्यादा युवक यह उस समय जुड़े थे। तो अभी विश्व हिंदू परिषद को 60 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं 2 वर्षों में। तो अभी हम लोग एक प्रयत्न कर रहे हैं और इसलिए युवा अधिक मात्रा में जुड़े, तो एक 50 लाख का लक्ष्य लेकर अभी चल रहे, जिसमें यह एक डिजिटल प्रयास भी सहयोग करेगा। कोई मन में प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये डिजिटल प्रयास जो है ये 6 नवंबर के बाद बंद हो जाएगा या ये साइमल्टेनियस? परमानेंटली शुरू रहेगा। अच्छा, अब ये इनबिल्ट हो गया। या इनबिल्ट हो गया। 50 लाख आप चाहते हैं कि बजरंग दल को कार्यकर्ता जुड़े, कारण क्या है आप क्यों चाहते हैं कि इतने लोग जुड़े बजरंग दल? क्योंकि युवाओं ने देशभक्ति की और समाज सेवा की और देश धर्म संस्कृति की रक्षा के बारे में युवा सोच रहे, ऐसा ध्यान में आ रहा है। तो बजरंग दल जैसा एक देशभक्त लोगों का प्लेटफॉर्म, धर्मभक्त लोगों का प्लेटफॉर्म मिलता है तो मुझे लगता है युवा अधिक मात्रा में कर सकेंगे। और देश भर में एक कुछ शक्तियां हिंसा का वातावरण फैला रही है हिंदू के विरुद्ध, तो समाज भी उसके बारे में सोच रहा है कि यह क्या हो रहा है। तो सरकार, पुलिस, मिलिट्री अपने स्तर पे लीगली जो करना है वो करेगा ही, मगर समाज का भी अपना एक दायित्व बनता है। तो एक संगठन और एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हिंदू युवा करता है तो उसका लाभ अधिक होगा। और बजरंग दल का सारा कार्य कानून के दायरे में रहकर ही होता है और इसलिए उस कार्य में देश धर्म की रक्षा के कार्य में मदद होगी। इसके लिए यह प्रयत्न चल रहा है। ये आपका एक दुर्गा वाहिनी भी कर रहे हैं सर, इसलिए भी आप लोग इसको डिजिटल करने जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं जिसमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, संघ के लोगों का नाम जो जोड़ा जाता है और बताया जाता है इन्होंने किया। तो क्या एक डाटा आपके पास रहेगा, उस डाटा कलेक्शन से आप लोगों को पहचान भी सकेंगे कि आपके लोग थे या नहीं थे? कई जगहों पे इस तरीके देखिए, मुख्य रूप से जो आरोप हुए वो गोरक्षा के संबंध में हुए हैं, मगर पीछे अभी 1 वर्ष पहले ही विश्व हिंदू परिषद ने, मुझे लगता है डॉक्टर सुरेंद्र जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर एक लगभग 139 केसेस की सूची जारी की थी कि वो 139 केसेस ऐसी थी कि जिसमें प्रत्यक्ष कसाईयों ने हमले किए थे हिंदुओं के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सुरक्षा कर्मियों के ऊपर। तो उन 139 केसेस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। दूसरी बात, ऐसी जो घटनाएं तथाकथित हुई थी वो 14 घटनाएं थी जिसमें बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद का नाम लिया गया था। उसमें की एक भी घटना सिद्ध नहीं हो सकी है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ये काम किया है। और वो इसलिए सिद्ध नहीं हुई कि क्योंकि बजरंग दल उसमें लिप्त ही नहीं था, वो झूठी बातें थी। और इसलिए अपप्रचार एक चल रहा है, वो तो चल रहा है, उसका इसका कोई संबंध नहीं है। आदरणीय, ये बजरंग दल सिर्फ आई एज्यूम दैट ओनली फॉर द बॉयज एंड द मेन, आपका दुर्गा वाहिनी भी है, उसमें भी आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं या सिर्फ लड़कों के लिए? Right now we are not doing this join like Durga Vahini, that type of thing right now. This is solely for Men. Bajrang Dal, youth. एक चीज आपने बोली कि आप उनको प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे, किस तरह, क्या शस्त्र की ट्रेनिंग देंगे? देखिए, बजरंग दल कार्यकर्ता खड़ा करता है, बजरंग दल कोई मिलिट्री या पुलिस नहीं खड़ा कर रहा है।
और बजरंग दल देशभक्त लोगों का संगठन है और कानून के दायरे में रहकर काम करने वाला संगठन है। तो ये सारी मर्यादाओं को संभाल कर हम मेनली पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रशिक्षण देते हैं। ऐसे हजारों युवा पब्लिकली ये प्रशिक्षण इतने वर्षों से चल रहा है, 1990s के बाद से ये प्रशिक्षण चल रहा है और हजारों युवकों को हम हर प्रांत में देते प्रशिक्षण। पीपल कैन कम एंड सी इट, ओपन है एकदम, पब्लिक डोमेन में सभी अर्थों से है। तो इसमें हम उनको अपने इतिहास के बारे में, धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, स्व सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या करना चाहिए, बाद में योगासन के बारे में, कुछ खेल हैं, सब तरीके का, इट इज ओवरऑल प्रशिक्षण ये देते हैं। Do you think it's important to give arms training also? It's important to give arms training also? Well, whatever is within bounds of law should be done in this country and that is what we will do. धन्यवाद।